पकड़कर शहर में बेचने का काम करते थे। धर्मा भी एक मछुआरा था, जिस पर इन दिनों गम का पहाड़ टूटा हुआ था। उसके पिता ने गांव के सेठ मुंशी राम से काफी कर्जा लिया था, जिसका भुगतान अब धर्मा को करना पड़ रहा था। आज फिर मुंशी राम अपने 2 गुंडों के साथ नदी के तट पर धर्मा से पैसे मांगने आता है। सुन भाई धर्मा, बहुत हो चुका तेरा नाटक। अब मुझे बता, मेरे पैसे कब देगा? सेठ जी, थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। आपको तो पता ही है मेरी हालत क्या है। तेरी हालत जो मर्जी हो, मुझे अपने पैसों से मतलब है। पहले तेरा बाप मेरा कर्ज चुकाए बिना चल बसा, अब कहीं तू भी ना निकल जाए। या तो सीधे सीधे मेरे पैसे दे दे, नहीं तो मैं तेरा घर तुझसे छीन लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। आपको तो पता ही है मेरी पत्नी पेट से है, मेरी माँ से भी चला फिरा नहीं जाता। भला मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? थोड़ी दया कीजिए। ठीक है, 1 सप्ताह का समय देता हूँ। या तो मेरे पैसे दे देना, या फिर अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल जाना। ये कहकर मुंशी राम और उसके गुंडे वहां से चले जाते हैं। धर्मा बड़ा परेशान होकर घर में माथे पर हाथ रखकर बैठा होता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हो? मुझे बताइए ना, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। सेठ जी ने 1 सप्ताह का समय दिया है। अगर उसके पैसे नहीं लौटा है तो हमें घर खाली करना होगा। ओह, इतने कम समय में इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? ऊपर से कई दिन हो गए हैं आपको खाली हाथ नदी से आते हुए। अगर कल भी आप मछली पकड़कर नहीं लाए तो हम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? पता नहीं भगवान क्या चाहता है। सभी की तरह मैं भी नदी में जाता हूँ, लेकिन औरों के जाल में तो खूब सारी मछलियां आती हैं, मेरे में एक भी नहीं। शायद हमारे नसीब में दर दर की ठोकरें खाना ही लिखा है। हमें छोड़कर गांव में सारे मछुआरे खूब पैसे कमा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए सो जाइए आप। कल सवेरे भगवान का नाम लेकर जाना, शायद कुछ हो जाए। इतना कहकर दोनों सो जाते हैं और अगले दिन धर्मा भगवान का नाम लेकर तट पर पहुंचता है, जहां एक बूढ़ा बाबा उसे देखकर कहता है, सुनो बेटा, आज तुम इस नदी में नहीं, मेरे साथ समुद्र में चलो मछली पकड़ने। बाबा, समुद्र में जाने के लिए यह पूरी नदी पार करनी होगी, जिसमें बहुत ज्यादा खतरा है। अरे क्यों घबराते हो बेटा, कुछ नहीं होगा। मुझ पर भरोसा कर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। घबराऊं क्यों ना बाबा? मेरे घर में मेरे अलावा कमाने वाला कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बूढ़ी माँ और गर्भवती पत्नी का क्या होगा? लेकिन आज भी तुम मछलियां पकड़कर नहीं ले गए तो फिर उनका क्या होगा? जरा सोचो, मेरे साथ समुद्र में चलो। बाबा की बात से धर्मा को लगा कि उसे समुद्र में जाना ही होगा। धर्मा ठीक है बाबा कहकर बूढ़े बाबा को अपने नाव में बिठाकर समुद्र की ओर चल पड़ता है। समुद्र में पहुंचते ही बूढ़ा बाबा धर्मा से कहता है, सुनो बेटा, अपनी चारों तरफ निगाहें घुमाओ और जहां तुम्हें पानी चमकता हुआ दिखाई दे वहां अपना जाल फेंक देना। ठीक है बाबा, जैसा आप कहो। अचानक धर्मा को पानी में कुछ चमक दिखाई देती है और धर्मा तुरंत अपना जाल उस तरफ फेंक देता है। थोड़ी देर बाद ही धर्मा को लगता है कोई बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई है और वो चिल्लाता है, बाबा मेरी मदद करो, लगता है कोई बड़ी मछली हाथ आई है। परंतु उस समय बूढ़ा बाबा नाव में नहीं होता है। ये देखकर धर्मा हैरान हो जाता है कि तभी उसका जाल उसे खींचकर पानी के अंदर ले जाता है। वाह, सच में बहुत अद्भुत है यह सब देखना। अचानक पेड़ के अंदर एक दरवाजा दिखाई देता है। इस दरवाजे को खोलो और अंदर चले जाओ। धर्मा वैसा ही करता है। जैसे ही वो दरवाजा खोल के अंदर घुसता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने कुछ कदम की दूरी पर एक सोने का महल होता है। महल के अंदर घुसते ही उसे सिंहासन पर वही बूढ़ा बाबा बैठा दिखाई देता है, परंतु इस बार उसकी बड़ी दाढ़ी और पगड़ी नहीं थी, बल्कि वो एक सुंदर राजा की तरह दिखाई दे रहा था। आ गए मेरे दोस्त, काफी इंतजार कराया तुमने। माफ कीजिएगा महाराज। माफी मत मांगो, मैं ही चाहता था तुम मेरा समुद्र नगर घूमकर मेरे पास आओ,
वरना मैं तुम्हें अपने साथ ही ला सकता था। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो महाराज? मैं तुम्हारा दुख दूर करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे घर की हालत मालूम है। जी महाराज, शायद मेरे बुरे कर्मों का फल है जो मुझे भोगना पड़ रहा है। तो समझो अब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल खत्म हो गया और अच्छे कर्मों का शुरू। मैं तुम्हें बहुत सारा धन दौलत देना चाहता हूँ। धन्यवाद महाराज। तुम्हारा जब मन करे समुद्र नगर में आ जाना और जितना चाहे धन दौलत ले जाना, पर याद रहे तुम्हें इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है। अगर तुमने ऐसा किया तो इस नगर में आने का रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। जी महाराज, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। इस तरह धर्मा खूब सारी धन दौलत वहां से लेकर अपने गांव लौट आता है और अपना सारा कर्ज चुका देता है। बिमला नाम की एक बुजुर्ग महिला अपने पति टेकचंद के साथ तानपुर गांव में रहती थी। बेटा और बहू तो पहले ही इन दोनों को इसी गांव में छोड़कर शहर रहने जा चुके थे और पति टेकचंद भी काम धाम तो करता नहीं था, बस हर समय नशे में रहा करता था। बेचारी बिमला को ही अपना दोनों का पेट पालने के लिए काम करना पड़ता था। वो घर घर जाकर फल बेचा करती थी। एक दिन टेकचंद लड़खड़ाता हुआ अपने घर आता है और बिमला, मुझे कुछ पैसे देना, मुझे कुछ दारू पीना है। जाओ जी, खुद तो कुछ काम धाम करना नहीं है और मेरे 4 पैसों को भी शराब में उड़ा देते हो। अगर ये पैसे आपको दे दूंगी तो हम खाएंगे क्या? खुद कमाओ और खुद खर्चो। अच्छा, इस उम्र में मैं काम करूं? तू पागल हो गई है क्या? ये उम्र मेरे आराम करने की है। मेरा बेटा जब शहर से वापस आएगा ना, तब देखना मेरे लिए कितने पैसे लेकर आएगा। फिर मैं आराम से बैठ के शराब पीऊंगा। हाँ, बड़े आए बेटे वाले। बेटा जो बूढ़े माँ बाप को छोड़कर शहर भाग गया। मौसम खराब है, जल्दी चलती हूँ, नहीं तो बारिश आ जाएगी। रोज की तरह बूढ़ी बिमला अपने फलों की टोकरी सर पर रखकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाती है। सारे दिन फल बेचने के बाद शाम को बिमला जब घर आ रही होती है, तभी जोरों से बारिश होने लगती है और बिमला पूरी तरह भीग जाती है और घर पहुंच जाती है। हे भगवान, इस उम्र में भी बूढ़े को जवानी सूझ रही है। बारिश हो रही है पर उनका कोई अता पता ही नहीं है। आ जाएंगे तभी खाना बना लेती हूँ। टेकचंद रोज की तरह फिर शराब के नशे में धुत होकर घर आ जाता है। दोनों खा पी के सो जाते हैं। पूरी रात बारिश होती है। अगले दिन भी बहुत जोरों से बारिश हो रही होती है। बिमला फल बेचने के लिए जाने को तैयार होती है। बिमला, आज मत जा, बहुत तेज बारिश आ रही है। कहीं बाढ़ आ गई तो उसमें बह जाएगी। फिर मुझे दारू पीने के लिए पैसे कौन देगा? बारिश तो अब पूरे महीने ऐसे ही होने वाली है जी। सावन का महीना जो लग गया है। बिमला को पता होता है अगर वो फल बेचने नहीं गई तो वो आज रात को खाने में कुछ नहीं खा पाएंगे, इसीलिए वो बारिश में ही घर से बाहर फल बेचने निकल जाती है। उधर टेकचंद घर में शराब पीकर आराम से सो रहा होता है। दूसरे दिन जोरों की बारिश होती है और गांव में बाढ़ आ जाती है। टेकचंद आराम से सो रहा होता है। जब बाढ़ का पानी उसकी चारपाई के ऊपर आ जाता है, तब उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। हे भगवान, ये घर में पानी कैसा है? बाहर अभी भी बारिश हो रही है। लगता है भारी बारिश होने की वजह से गांव में बाढ़ आ गई है और बिमला भी अभी तक घर नहीं आई है। मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। टेकचंद बिमला को ढूंढने निकल जाता है। वो घबराया हुआ होता है और ये सोच रहा होता है कि बिमला पता नहीं कहाँ गई होगी। टेकचंद की कमर तक पानी आ जाता है। बाढ़ में बहुत सी चीजें बहती हुई जा रही होती हैं। सब लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं। टेकचंद को भी बिमला को ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो जाती है। वो देखता है कि लोग बाढ़ से बहुत परेशान हो रहे हैं। वो देखता है कि 2 लोग बाढ़ के पानी के साथ बहते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं। अरे बाप रे, कहीं मेरी बिमला भी बिल्कुल इस तरह से बह के तो नहीं चली गई? नहीं, वो ठीक होगी। मुझे उसे ढूंढना होगा। टेकचंद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी वहीं दूर उसे बिमला एक खाली ट्यूब में फंसी हुई दिखाई देती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है। आप कहाँ थे?
मैं घर ही आ रही थी कि अचानक बाढ़ आ गई और मैं यहाँ फंस गई। बिमला, हमें किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। तभी वहाँ एक आदमी लकड़ी के फट्टे पर जा रहा होता है। वो टेकचंद और बिमला को अपने साथ ले लेता है और वो दोनों उस तैरते हुए लकड़ी के फट्टे पर बैठ जाते हैं। बाढ़ का पानी और बढ़ जाता है। जहाँ देखो वहाँ लोग कुछ न कुछ जुगाड़ करके बाढ़ के पानी से बचे हुए थे। तभी बिमला देखती है कि उसका बेटा और बहू अपनी बेटी के साथ बाढ़ में फंसे हुए होते हैं। वो शहर से गांव आ रहे थे पर यहाँ बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। अरे बेटा, वहाँ देखो, मेरा बेटा और उसकी बहू अपनी बेटी के साथ वहाँ फंसे हुए हैं। उन्हें भी अपने साथ ले लो, भगवान तुम्हारा बहुत भला करेगा। क्या कहा तुमने बिमला? मेरा बेटा? बेटा, मेरे बच्चों को भी ऊपर ले लो। ठीक है, मैं उन्हें भी ऊपर बुला लेता। जैसे ही वो आदमी उन तीनों को अपनी लकड़ी के फट्टे पर बुलाता है, वो लकड़ी का फट्टा टूट जाता है और सारे पहाड़ के पानी में आ जाते हैं और पानी के साथ बहने लगते हैं। हे भगवान, मेरे बच्चों को बचा लेना, भले ही मुझे अपने पास बुला लेना। ऐसा मत कहो बिमला, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? हमें कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो। गई भैंस पानी में, मैं भी पागल हूँ जो इन सबको अपने साथ लिया। भगवान बचा लो मुझे। माँ, बाबूजी, आप दोनों घबराओ मत। अब मैं आ गया हूँ। मैं आप दोनों का ध्यान रखूंगा। हम सब यहीं इसी गांव में फिर से अपना घर बनाएंगे। लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ का पानी बढ़ने लगता है। तभी वहाँ बचाव दल के कुछ लोग एक नाव लेके उनकी तरफ आने लगते हैं। वो सब लोगों को अपनी बड़ी सी नाव में चढ़ा लेते हैं। नाव सभी को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर आ जाती है। यहाँ और भी लोग थे जिन्हें बाढ़ से बचा के लाया गया था। सुनो जी, आपने सही कहा था। देखो, आपका बेटा आपके पास आ गया। ये हम दोनों का बेटा है। माँ, बाबूजी, आप दोनों मुझे माफ कर दो। मुझे आप लोगों को छोड़ के शहर नहीं जाना चाहिए था। अब मैं कभी आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। दादी, मैं भी तो हूँ पापा और मम्मी के साथ, मुझे भी तो कोई देखो। बिमला अपनी पोती को गले से लगा लेती है और रवि अपनी बेटी और बीवी के साथ अपने माता पिता की खूब सेवा करता है। बाढ़ खत्म होने के बाद वो सब अपने घर आ जाते हैं और अपना खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।